आजकल बच्चे टेंस का रट्टा लगा लेते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। आज कुछ ही मिनटों में टेंस को इस तरह समझेंगे, भविष्य में कभी भी आप टेंस को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस यानी कि काल। टेंस क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है? तो जो टेंस है, टेंस इज द फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। काल वह रूप है जो कार्य के समय को बताता है। तो टेंस कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1, बीता हुआ समय, यानी कि जो बीत गया। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पास्ट टेंस। पहले आएगा पास्ट, जो बीत गया वो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। नंबर 2, वर्तमान समय, यानी कि जो चल रहा है। मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी कि इस समय काम करता हूँ, तो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और नंबर 3 पर आता है आने वाला समय, यानी कि जो आएगा। मैं किताब पढ़ूंगा, आने वाला समय हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो क्या समझा हमने कि टेंस यानी कि जो काल है वो कितने टाइप के होते हैं? एक तो हो गया बीता हुआ समय, एक हो गया वर्तमान समय, और तीसरा हो गया आने वाला समय, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 टाइप के हमारे टेंसेस हो गए। इन्हें हमने 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1, इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2, कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3, परफेक्ट टेंस, और नंबर 4, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन कौन कौन सी कैटेगरी बताई मैंने आपको? नंबर 1, इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2, कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3, परफेक्ट टेंस, और नंबर 4, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो इंडेफिनिट टेंस है वो अनिश्चित समय है, यानी कि इसका कोई समय निश्चित नहीं। कार्य तो किया गया, लेकिन कब किया गया, कैसे किया गया, उसका इस टेंस में उसका कोई पता नहीं होता। यदि इसे प्रेजेंट के साथ लगा दिया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, और यदि इसे पास्ट टेंस के साथ लगा दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, और इसे फ्यूचर के साथ लगा दिया जाए तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? मैं, प्रेजेंट टेंस में मैं पत्र लिखता हूँ। तो क्या हो गया? है प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में हो गया मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, यानी कि काम पहले हो गया था, पत्र लिखा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा। तो ये हमारे 3 टेंस हो गए, यानी कि जब भी इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट के साथ लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट के साथ लगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। अब नंबर 2 आता है कंटिन्यूअस टेंस, को हम इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो कार्य है वो भी चल रहा है, कार्य अभी जारी है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा? यह कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कंटिन्यूअस टेंस भी यदि यह प्रेजेंट के साथ लगेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, बन जाएगा।
पास्ट के साथ लगेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और फ्यूचर के साथ लगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं पत्र लिख रहा हूँ, कार्य भी जारी है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। पास्ट टेंस में होगा मैं पत्र लिख रहा था, यानी कि पास्ट में चला गया, लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर कार्य जारी है, अभी वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में, फ्यूचर में कार्य अभी चल रहा है, कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नंबर 3 पर आते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब है काम पूरा हो गया है, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। तो ये परफेक्ट टेंस भी जिसमें हमारा कार्य है। यदि है परफेक्ट टेंस प्रेजेंट के साथ लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और यदि है पास्ट के साथ लगेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, और फ्यूचर के साथ लगेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, कहने का मतलब है कार्य हमारा पूरा हो गया है। मैं पत्र पास्ट परफेक्ट में होगा मैं पत्र लिख चुका था, पास्ट में चला गया, कार्य पूरा हो गया था। फ्यूचर में होगा मैं पत्र लिख चुका होगा, तो ये होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पे आते हैं हम। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह है अंदर कार्य फिक्स समय पर शुरू तो हो गया, लेकिन अभी कार्य जारी है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट के साथ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और यदि है पास्ट के साथ होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और फ्यूचर के साथ होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। समय फिक्स हो गया कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन अभी उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसमें भी कार्य जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो ये सब के सब यानी कि 3 हमारे टेंसेस हो गए, और 4 इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल हमारे जो टेंसेस हो गए 12 टेंसेस हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।